हाँ 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 मदन जी चालू कर सकते हैं। हाँ बंदावी नवन खान बाब जी, सब कोई सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ सुनाई दे रहा है एकदम मदन। हाँ जय जिनेन्द्र जी। जय ऐसा है जिनेन्द्र। स्वास्थ्य के बारे में जो हम बता, इस बात को आप बहुत गौर से सुनेंगे कि हम लोग प्राय प्राय कहते हैं कि भाई स्वास्थ्य कैसे खराब होता है। स्वास्थ्य का एक तरीका है कि भाई त्रिदोष सबसे बड़ा दोष है जो स्टार्टिंग में हमें पता नहीं चलता है कि त्रिदोष क्या है। ये सब जानते हैं कि वायु पित्त विकार 3 चीज को त्रिदोष कहा गया है। उसमें आज मैं आपके विकार पर प्रकाश ज्यादा डालने वाला हूँ। विकार का मतलब क्या होता है? 5 विकार है। 5 का तो ऐसे बहुत बड़ा महत्व है। हमारा शरीर भी 5 तत्व है और हमारे सारे लक्षण 5 से जुड़े हुए हैं। पिचेंद्री जीव हैं और 5 ही हमारे शरीर में, सब अंगुलियां 5 है, पांव में 5 है। इसका 5 का बहुत बड़ा महत्व है। उसी प्रकार विकार भी 5 है। विकार में क्या है? सबसे पहले केस, माथों के बाल, जो हमें एक्चुअली मतलब प्राय प्राय सबके साथ जो लीवर से कनेक्टेड है। माथे के जो बाल हैं अपने, उनका कनेक्शन लीवर से है। एक चीज को ध्यान गौर करें कि माथे के बाल यदि असमय झड़ने लगे, असमय पतले पड़ जाएं, असमय यदि वो डिस्कलर हो जाए, घुंघराले टाइप के हो जाएं, बहुत सी चीज ऐसी है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं और उसकी ऊपरी डाई लगा के या जैसे भी हो उसमें कोई ना कोई शैम्पू वगैरह का यूज करके या जैसे भी हो उसको हम सुधारने की चेष्टा करते हैं। पहले हम अपने आप को यदि चिंतन करें, देखें, तो इसका कनेक्शन पूरा लीवर से है। ये केवल हमारी सज्जा के लिए नहीं है, इसका कनेक्शन हमारे लीवर से है। लीवर में जैसे आंव बन जाए या लीवर में गैस बने या लीवर मोटा पड़ जाए, सूजन आ जाए, जिसको फैटी लीवर कहते हैं, या लीवर डाइजेस्ट करने के लिए कमजोर हो जाए कोई भी खाना पीना, तो हमें समझना चाहिए यदि केस का रंग बिगड़ता है, करता है, तो ये लॉन्ग लाइफ है। लगभग 2-4 साल यदि आपके बीत गए तो इसका इफेक्ट पड़ता है। एक चीज को खास करके समझ लें, इसके अंदर होता क्या है कि बाल जैसे ज्यादा झड़ने लग जाएं, ज्यादा बढ़े नहीं जितनी मात्रा में इनको बढ़ना चाहिए, इनकी प्रोग्रेस रुक जाती है। ये हमारे मन का दर्पण है। इसको यदि आप सही ढंग से समझते हैं तो आप तुरंत कनेक्ट कर लेंगे, भाई मेरा लीवर ठीक चल रहा है क्या। तो लीवर का आपको कैसे पता चलेगा? आपको यदि गैस होती है, आपको गैस ज्यादा दिन रह जाएगी तो एसिडिटी होगी, खाना अपच की तरह निकले, कोई भी भारी खाना खाया हुआ पचे नहीं, कोई आदमी कहते नहीं नहीं इस चीज से हमको तो एलर्जी है, ये चीज हम नहीं लेते, हम तो अनारस नहीं लेते। एक बात है, यहाँ जो सत्या आई हुई है संगीत श्री जी, उन्होंने आज सवेरे पारण था, मैंने अनारस ऑर्गेनिक अनारस लाया हुआ था, वो दिया। नहीं नहीं अनारस हम लोग कोई नहीं लेते, अनारस से सबको एलर्जी है। क्या होता है बाप जी? ओ खट्टी डकारें शुरू होते। ये खट्टी डकार जब भी शुरू होगी जब आपके पेट में, अनारस का काम है, अनारस से एक प्रकार की एसिडिटी, एक प्रकार की अपने आप में वो पाचन क्रिया को सही करने की चीज है। उसके अंदर यदि आपको एसिड पैदा होती है, इसका मतलब वो आपके पेट में जो जाम है उसको खटाता है। उसको हटाने के लिए वो तो हम समझते नहीं, और हम एक ही बात समझते हैं कि वो हमको एलर्जी है। भारी चीज नहीं खाएंगे भाई, तुरंत लेटिन जाना पड़ता है, इससे भारी चीज नहीं। बहुत आदमियों को हमने देखा है कि वो सवेरे सवेरे जो है उठेंगे और सबसे पहले लेटिन जाएंगे। बोले हम तो पानी पीने की जरूरत नहीं, हम तो डायरेक्ट जाते हैं। अरे डायरेक्ट आप जाते हैं
लेकिन एक चीज को समझ ले, डायरेक्ट जाने का मतलब है कि आपके शरीर में वो चिकनाई जमी हुई है, आंव जमा हुआ है, ताकि आपको कोई कंट्रोल होता ही नहीं है और तुरंत जाना पड़ता है। यदि वैसा सिस्टम है तो उसमें किडनी बहुत जल्दी इफेक्ट होगी। उसके लिए उसको सबसे बड़ा क्या है, पहले पानी पी करके, जो हमारी आंतड़ियों से पानी जाए, पानी पी करके 10 मिनट या 2 मिनट या 1 मिनट टहले जरूर, उसके बाद शौच को जाएं। ये दिनचर्या ऑटोमेटिक सुधर जाएगी। वो बाल को देख करके यदि व्यक्ति समझ जाए कि मेरा लीवर भाई इफेक्टेड हो रहा है, ये कारण है, तो उसको मेडिसिन की जरूरत नहीं है। वो यदि खुद यदि महीने 2 महीने बॉइल्ड सब्जी या अच्छा खाना, मतलब एकदम सुटेबल खाना, टाइमली खाना खाए, तो वो कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिक जिस रूट में गया वो ठीक ही हो। दूसरी चीज है हमारा पसीना। हमारा जो पसीना आ रहा है, पसीना अभी सही आ रहा है, हम एसी में बैठते हैं, पसीना नहीं आता है। ये सबसे बड़ा रोग है कि भाई गर्मी सहन नहीं होती इसलिए एसी में बैठते हैं। आप यदि सनलाइट को थोड़ा सहन नहीं करेंगे, यानी सूरज भगवान की रोशनी को कितनी भी गर्मी पड़े, यदि सहन नहीं करेंगे, तो एक चीज अच्छी तरह जाने कि हमारी बॉडी की क्षमता घटेगी, हमारे शरीर की क्रिया की क्षमता घटेगी। तो आपको पसीना कम आएगा तो आप नहीं समझ सकेंगे कि हमारे ब्लड में क्या खराबी आई। यदि पेट की खराबी ज्यादा दिन रह गई तो वो ब्लड में आएगी, ब्लड गाढ़ा पड़ना शुरू होगा, ब्लड में यूरिक एसिड होगी, ब्लड में WBC की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी, वो इफेक्टेड हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे ब्लड में पसीने में चपचपापन आएगा, हमारे ब्लड के अंदर में गंध आएगी, एक प्रकार का नमकीनपन आएगा। जो नमकीनपन, कहीं आंसू भी आ गए, कहीं मुंह में पसीने का हाथ लग गया तो आपको लगेगा चरखा। फिर पसीने में बदबू भी आ सकती है, इनरवेयर पीले भी पड़ सकते हैं। लेकिन उसमें हमको केयर करने की जरूरत है कि हमारे लीवर को हम ठीक करें। उस समय में यदि हम खीरा, कुकुम्बर, काकड़ी, मूली, यदि ये इन सब चीजों का सेवन हम बीज छिलके सहित करते हैं, भोरे भोर खाली पेट, तो इसका हमको बहुत बड़ा बेनिफिट हमको मिलेगा। क्योंकि शरीर की अग्नि कमजोर पड़ेगी तो ऐसा होगा। इसलिए पसीना का बदबू आते ही आदमी को समझ जाना चाहिए कि ये हमारा ब्लड जो है इफेक्टेड हो रहा है। इसलिए हम ब्लड को तुरंत सुधारने की चेष्टा करें। और ब्लड गाढ़ा होने से इससे रिलेटेड है बीपी, इससे रिलेटेड है डायबिटीज, इससे रिलेटेड है हार्ट। इसलिए ये 5 विकार को समझना बहुत जरूरी है। हमारे हाथ में नाखून है, नाखून बढ़ते हैं, ठीक है, नाखून में नेल पॉलिश लगाने की है, लेडीज लगाती है, कोई बढ़ाती है, सज्जा करती है। लेकिन उससे पहले आप एक नाखून, कम से कम 10 अंगुली में एक नाखून को आप सेपरेट रखें, उसको आप काटें। काटने से आपका नरमपन आ रहा है, जो पहले कड़कपन था वो आज नरम आ रहा है। उसमें नाखून में डेली वॉश करें, आप देखें नाखून में झरियां पड़ रही है, लंबी लंबी धारियां पड़ रही है, या उसकी ग्लेज इफेक्टेड हो रही है, तो आपको ऑटोमेटिक समझने की जरूरत है कि आपकी हड्डियां कमजोर पड़ रही है भीतर से। हड्डियां कमजोर पड़ने का निशानी क्या है, आप बहुत ज्यादा अपने आप को, जरा सा काम करेंगे, जरा सा आप कहीं भी कोई लेबर का काम करके आए या बाहर से जाके आए या थक गए, आपको थकान बहुत जल्दी महसूस होगी। आपकी शरीर की थकान इतनी महसूस होगी कि तुरंत कुछ खाओ। लेकिन उसको हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारे अंदर में ये खराबी क्यों आ रही है। जब ब्लड से रिलेटेड होकर के जब कैल्शियम घटने लगता है, यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, कैल्शियम घटने लगता है, विटामिन सी घटने लगती है, टोटली विटामिन की कमी आ जाती है शरीर में, तो ऐसा होता है कि हड्डियों में बोन मेरो कमजोर होता है। और बोन मेरो इफेक्टेड होने से हम लोग बुखार हुआ तुरंत टेबलेट ले लिया, बुखार हुई तुरंत जाकर के उसको दबाने की चेष्टा की। कम से कम बुखार को 1 से 2 दिन चरम सीमा पर जाए, जब तक हम यदि सहन नहीं करें,
हल्के मात्रा में उसका काढ़े का सेवन करें, घरेलू चीजों का सेवन करें, अच्छा आहार लें, और उस बुखार को ऑटोमेटिकली 3 दिन में घट जाएगी। वो बुखार तभी आएगी जब आपके बोन मेरो की खराबी को निकलना होगा। जिस प्रकार शरीर से घाव निकलते हैं अपने शरीर के ब्लड की खराबी को निकालने के लिए, वो यदि घाव बाहर नहीं होंगे, भीतर होंगे, तो उसका परिणाम हमको इतना भोगना पड़ेगा कि भीतर अल्सर होगा, भीतर की जगह छिलने लग जाएगी। ये कैंसर का एक प्रारूप शुरू हो जाएगा। हमारे गोल ब्लैडर को सबसे ज्यादा इफेक्टेड करेगा। इसलिए करके इस चीज को संभालने के लिए हमको इमीडिएटली जरूर है कि नाखून यदि हमारे कमजोर पड़ गए तो हमारी आहार की दिनचर्या को हमको इमीडिएटली सुधारना है। इसके लिए हम बिना डायबिटीज वालों को एक सलाह देते हैं कि रात में राइट टाइम खाना खाने के 2 घंटा बाद जब आपको सोने का टाइम हो तो आप खजूर दूध का सेवन यथासंभव या पीपल का सेवन जरूर करें। किसी को ज्यादा तकलीफ है तो किसी मात्रा में हल्दी भी, अश्वगंधा का पाउडर भी, ये अलग अलग रूप में इस चीज का सेवन करने से आपके शरीर की अग्नि तेज होगी। अग्नि तेज होने से ये विकार मिटेगा। कैल्शियम आपका जब शरीर में हीट पैदा होगी तो आपका कैल्शियम बहुत जल्दी सुधरेगा, और कैल्शियम सुधरने से बोन मेरो जो है आपका बहुत जल्दी ठीक होगा। धीरे धीरे होगा, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, साल 6 महीना। आज यदि आप सोचेंगे तो ये हमारी हड़बड़ी इंग्लिश दवाई लेने की होगी, और इंग्लिश दवाई लेने से फिर क्या इफेक्ट होंगे आज के युग में आप सबको देख। उसके बाद ये 3 विकार मैंने बताए। चौथा विकार है अपना मल यानी लैट्रिन, जो हम शौच करके आते हैं। 5वां है मूत्र। ये दोनों का कलर, यदि आपका लैट्रिन, कभी कभी आप बेड पेन में जाएं, कुमोड में या तो किनारे में जाएं, पीछे आगे पीछे कर सकते, और देखें कि कुमोड में चिपक के रहता है क्या। जो आपका जितना जल्दी संकलन होगा, शौच की प्रक्रिया जितनी जल्दी निवृत्त होगी, तो उसके अंदर डाउटफुल होता है। यदि मल बंद के नहीं आता है, शौच बंद के नहीं आता है, इजीली नहीं आता है, स्वच्छ रूप मन शांत नहीं होता है, तो उसका एक मेन कारण है कि शौच के अंदर खराबी है, शौच के अंदर कलर उल्टा पुल्टा आ रहा है, और वो शौच यदि बेड पेन में चिपक के रह जाता है तो आप अपने आप को सोच लें कि ये कितना इफेक्टेड हो रहा है, मेरे पेट में भी चिपक के रह रहा है। यही सब का कारण बनता है एसिडिटी, गैस, पित्त, और ये जब शरीर में बनेगी तो शक्तियां गिरेगी। शक्ति कभी भी आपको कंफर्टेबल नहीं होगी। आप मान लेते हैं अपने आप को कि मैं तो 60 की एज आ गई, 50 की एज आ गई, अब वो एज नहीं रहेगी। तो आप एक फार्मर को देखें, आप एक लेबर क्लास के आदमी को देखें कि वो 70-80 साल के भी कितने कंफर्टेबल अपने आप में दिखते हैं। क्यों? उसका कारण है कि वो बाहर की हवा लेते हैं। हम लोग दिन प्रतिदिन एसी की हवा लेते हैं, अब गड़बड़ हो जाए तो एसी। हम लोग सनलाइट का सदुपयोग नहीं करते हैं, इस कारण से शरीर की अग्नि घटती है। अग्नि घटती है तो कई बीमारियां। हमने बहुत से पेशेंटों को ऐसा किया है जो एसी में रहने वाले, गाड़ी एसी, फैक्ट्री की ऑफिस एसी, घर एसी, उनको कहा है भाई कम से कम आधा घंटा आप जाके छत में धूप का सेवन करो। क्या कितनी भी गर्मी हो, कितनी डिग्री गर्मी हो, कोई तकलीफ नहीं। दिन में सवेरे बारिश हो तो आप धूप निकले तब धूप की सेवन करो, ताकि आपके शरीर की ऊर्जा बरकरार रहे। ऊर्जा बरकरार नहीं होगी तो ये खाना जो भी हम तो अच्छा खाएंगे, खाने का एक तो टाइम नहीं, भारी खाना खाएंगे, लीवर को कभी पूछेंगे नहीं कि भाई ये लीवर पचाने में सहायक है या नहीं है, और इसका परिणाम तो हमको भोगना पड़ेगा। ये इसका कारण है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि साल में जैसे 2 सीजन आती है, एक चैत की, एक आसू। ये दोनों सीजनों का मतलब क्या है कि खून परिवर्तन,
जब समय का परिवर्तन होता है, गर्मी का टाइम जाड़े में परिवर्तन होता है, असोज में, तो अपने ब्लड में एक प्रकार का बदलाव आता है, स्वतः बदलाव आता है। हम भी ठंडा कपड़ा पहनते हैं, जाड़ा कपड़ा पहनते हैं, गर्मियों में पतला कपड़ा पहनते हैं। तो इसका कारण क्या है कि हमारी बॉडी के अनुकूल रखते हैं। तो इस समय ब्लड परिवर्तन होता है, उसको हम लोग बचा के रखते हैं अपनी बॉडी से। तो उस समय में क्या है, हम लोग आंवले का यदि 2 महीना सेवन करें, आंवले का सेवन करने के साथ साथ सब्स्टिट्यूट करें कि भाई चाय, कॉफी, बिस्कुट, तली हुई चीजों का सेवन ना करें, तो आप देखें आपका ब्लड जो परिवर्तन होगा, ब्लड में जो भी विकार आया है वो निकलेगा। लेकिन एक चीज याद रखें कि इस चीज को भी साथ साथ समझें कि हम खाते तो मुंह से हैं, निकलने का रास्ता मल द्वार ही है, लेट्रिन और पेशाब के द्वारा ही निकलेगा। तो थोड़ा सा उस समय में थोड़ा सा अपने आप का मन कॉन्सेप्ट कर लें, 1-2 लेट्रिने बेसी लग जाए, मन कॉन्सेप्ट कर लें, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। शरीर का विकार निकलेगा तो ऐसा होगा। तो ये यदि खून परिवर्तन हम कर लेते हैं, इस समय में हमारे खून में आंवले के अंदर, शहद के अंदर डायरेक्ट विटामिन और कैल्शियम इतना है कि आपके बॉडी को इतना कंफर्टेबल करता है कि ब्लड में जाकर के मिलता है, ताकि आप आगे गूंदगिरी ये खाएं, आंवले का मुरब्बा खाएं, तो आपको अपनी शरीर की पूर्ति सही ढंग से हो, लीवर भी आपका स्ट्रांग हो, तो ये नौबत आपको कभी नहीं आएगी। गर्मियों में यदि हम खारी चीज खाते हैं, जैसे नीम के पत्ते, उस समय नीम के नए पत्ते निकलते हैं, खासकर तुलसी के पत्ते, ये 2-4 चीजें मिला के आपने कड़िया पत्ते होते हैं ना, आप लोग क्या बोलते हैं उसको, जो अपने लोग आम व्यवहार में खाने में व्यवहार लाते हैं, वो कड़िया पत्ता का सेवन करें। ये 3-4 चीजें मिला के गोलमरीच के साथ यदि पीस करके उसको घासा बना करके मुंह में यदि शहद में मिला के चाटे या ऐसे ही खाएं, कोई दिक्कत नहीं। ये यदि बोरे बोर खाएं, लेकिन 1 घंटे का परहेज आंवले के रस में भी, इसमें कोई भी आयुर्वेदिक दवाई लेने के बाद 1 घंटा तक कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। और उसके बाद आप कोई भी फ्रूट, हल्का फ्रूट लेके यदि आहार लेते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तो इस 1 महीना 2 महीना में यदि हम अपने को आपको फ्रेश करते हैं, तो ये समझ लें आप कि आपका ये पोजीशन सुधर गया, लीवर स्ट्रांग हो गया, तो आप कुछ भी खाएं तो आपका डाइजेस्ट ठीक होगा। और सबसे बड़ी समस्या है पेशाब की, कि हम पानी ज्यादा पीते हैं, पेशाब का कलर कभी वॉच नहीं करते कि पेशाब का कलर येलो आ रहा है कि लाइट येलो है या व्हाइट आ रहा है या पानी के हिसाब से कम पड़ रहा है। तो इसमें हम लोग को काउंट करना चाहिए कि जितना पानी हमने पिया उतना ही पानी का पेशाब आना जरूरी नहीं है। पेशाब अपनी बॉडी में, हम दूध पीते हैं, फल खाते हैं, उसमें भी तो पानी की मात्रा है। ये पानी की मात्रा यदि हम काउंट करते हैं कि भाई हमने आज दिन में लेबर बेसी किया, खटनी बेसी की, पेशाब थोड़ा कम उतरा, पेशाब का लाइट येलो है, कोई रकम की उसमें व्हाइटनेस नहीं है, तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है, दूसरे दिन जो आप 4 गिलास पानी बेसी पी लें, इसका सब्स्टिट्यूट है। लेकिन आप अपनी बॉडी की ये चीजें यदि वॉच करते हुए चलेंगे एनी टाइम, जैसे अपने लोग समाई करते हैं, तो उसके अंदर बताया गया कि 10 मिनट का समर करो ताकि ज्ञानवर्धक हो। तो कम से कम यदि 5 से 10 मिनट, ज्यादा नहीं, 10 नहीं हो, 5 ही मिनट हो, हम यदि अपने आप की मॉर्निंग में एक टाइम अपनी बॉडी की तरफ यदि ध्यान देना शुरू करें, अपनी बॉडी को समझना शुरू करें, किसी चीज को वाच करना शुरू करें, तो ये नौबत हमारी कभी नहीं आएगी। कुछ भी, कोई बीमारी अकस्मात शरीर में आ भी जाए, कर जाए, तो निकल जाएगी। बंदामी को मालूम है कि हम कितने कठोर हैं। अभी हमारा 1 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ, मुंह के अंदर 4 सिलाई आई, होठ के बाहर 1 सिलाई आई। कोई बात नहीं, घबराना किस बात है। वो बच्चे जबरदस्ती ले गए तो मैं जाता नहीं हूँ डॉक्टर के पास, मैं डॉक्टर की दवाई लेता हूँ। डॉक्टरों ने पूरी दवाइयां दी और बोले 3 दिन आपको थूक भी थूकना नहीं है, जो अपने आप गिरेगा उतना ही रखना है, उसके बाद आपको लिक्विड खाना है, बोलना बिल्कुल नहीं है। संजोग से 2nd डे 3rd डे मेरा शिविर था,
संडे का जो हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं। अब बताइए मैं पेशेंटों को मना करूं या क्या करूं? मैंने कहा भाई डॉक्टर ने कह दिया ठीक है, तुम घर में आके डॉक्टरों को बात दो। मैंने तो कोई दवाई नहीं ली, वो अपने आप ठीक हुआ। कैसे ठीक हुआ? मैंने कोई परहेज उसका नहीं किया, लेकिन जबरदस्ती किसी के साथ हमने अवहेलना भी नहीं की। कोई भी मेरी शरीर की प्रतियोगिता की अवहेलना नहीं की, जबरदस्ती नहीं किया, अपना साधन से निकाला। क्यों? अरे मुंह के अंदर जो सिलाई आई है, अपने मुंह के अंदर वो सिलाई किया, तो मेरे को तो वो एक फूस कहीं गड़ जाए तो उसको क्या करते हैं, टूथपिक लेकर के उसको निकालने की चेष्टा करते हैं। अब मुंह के अंदर उसने सिलाई की तो मैं कैसे बर्दाश्त करूं? मैंने आता सिलाई खोल कर निकाल दी घर आके सेकेंड डे, और अपनी लार का सही इस्तेमाल किया। आपने सुना होगा कि पुराने जमाने में लोग कहते थे चेहरे पर झाइयां पड़ गई या कहीं घाव पड़ गया, कुछ कर गया, लार निकाल के लगा लो। आंखों में पड़ गया तो अपनी सवेरे सवेरे लार निकाल के लगा लो, आपको बहुत फायदा होगा। तो हमारी लार पर हमको भरोसा नहीं है। चलिए, किसी गाय, जानवर, कुत्ते, किसी को भी आप देखें कहीं चोट लग जाए, वो क्या करता है, उसको आप कौन सी दवाइयां देती है, उसको आप कौन सी सिलाई करती है उसका, या ट्रीटमेंट करते हैं? नहीं। लेकिन उसके लार से वो अपने आप जहां तक वो चाट सके, वो अपने घाव को अपने आप ठीक कर लेता है। तो इसका लार के अंदर कितनी बड़ी शक्ति है। इसलिए हम बार बार एपिसोड में जरूर बताते हैं भाई लार का दुरुपयोग ना करें। अनटाइमली खाना खा के, स्वादिष्ट खाना खा के, केवल स्वादिष्ट खाने से पेट भर के, समय समय पर हर चीज खा के लार का दुरुपयोग ना करें। लार हमारे शरीर की शक्ति है। तो ये अपने आप ठीक हो गया सारा 5 दिन में। फिर वो मेरे बच्चे के दोस्त हमारे से मिलने के लिए लोग आए, बोले यार क्या होता है? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है हमें, लेकिन हमको अपने आप में कॉन्फिडेंस। इसलिए बार बार यदि हम लोग सीजन का प्रतियोगिता सही करें, अपने ऊपर यूज सही करें, अपने खान पान का यूज सही करें, तो ये 5 चीजों को हम लोग देखेंगे तो हमारे मन का आईना है। नाखून हो, केस हो, पसीना हो, मलमूत्र हो। कम से कम 1 मिनट, शौचालय का नाम शौचालय इसलिए रखा गया कि 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए उसको सोचें, उसका अध्ययन करें। और इन चीजों का बराबर अध्ययन करने वाला, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, कभी जिंदगी में कोई बीमारी नहीं लेगा और कोई टेबलेट की जरूरत उसको नहीं पड़ेगी। खाली माइंड कॉन्सेप्ट करना है। इन चीजों को आप जान लें। और सीजनल खाने का मतलब क्या है, सीजन की बेच खाने का मतलब क्या है, सीजन में जो चीज होती है उसका मतलब क्या है, ये हम बहुत आदमी को एक ताज्जुब की चीज है। लोग मेरे को बार बार सवाल करते हैं कि आप कभी भी गूगल में निकाल के देखें, कोई भी गड़तुम्बा या इंद्रायण किसको कहते हैं, आपको उसकी क्या खासियत नजर आ जाएगी। तो गड़तुम्बा क्या होता है, पेट साफ करने के लिए होता है। लेकिन कभी कभी उनको लेट्रिन लगती है तो हम गड़तुम्बा खिलाते हैं उसको। बोले यार ये तो लेट्रिन साफ करने के लिए। अरे लेट्रिन साफ करने के लिए नहीं, आपके लेट्रिन बंद करने के लिए भी है। इसका कारण क्या है, उसका तरीका खिलाने का अलग है। बाकी उसके पेट की आंव यदि कट गई तो आपको बार बार लेटने नहीं लगेगी। पेट का यदि आपका साफ सफाई है, लीवर का है, तो वो हर चीज को पचाएगा। इसलिए तुम्बा कभी लेटिन नहीं लगाता है, कभी वो चीज की साफ सफाई करता है। इन बातों को जो मैंने बताया, उस बातों को आप गौर करें। और किसी के मन में कोई प्रश्न है तो मेरे को पूछे, मैं बताऊंगा। ये स्किन में झाइयां क्यों पड़ती है, स्किन में कभी कभी कालापन क्यों आता है, किसी किसी का स्किन तो बहुत बढ़िया था और बीमार पड़ने के बाद अक्सर जो है 1-1.5 साल के अंदर एकदम ब्लैक पड़ जाता है। उसके शरीर में टॉक्सिन्स की मात्रा बहुत ज्यादा इकट्ठा हुई। और वो टॉक्सिन्स इकट्ठा होने का जरिया क्या है, हमारा लीवर, जो वो खाने को नहीं पचाएगा और शरीर में टॉक्सिन्स की मात्रा आएगी। और धीरे धीरे हम लोग दवाई ले लेके मेडिसिन ले लेके इस चीज को दबाएंगे और इसका परिणाम हम देंगे, भोगना ही पड़ेगा हम। क्योंकि हम तो उस समय समझते नहीं, तत्काल आराम चाहिए हमको, और आराम का परिणाम क्या होगा इसको मालूम नहीं। इसलिए मेरी यही सलाह है
कभी भी किसी चीज से घबराए नहीं, उसका ठीक ढंग से वाच करके यदि आप सामना करेंगे, आप किसी भी लंबे पचर में नहीं पड़ेंगे, कभी भी आपको कोई लंबी बीमारी होगी नहीं, लाइफ बीमारी आपको कभी नहीं होगी। कुछ हो भी गई है सीजन के अनुसार है, कभी आंधी आएगी, कभी बारिश आएगी, कभी कड़ी धूप पड़ेगी, कभी कड़ा ठंडा पड़ेगा, ये तो सीजन है। हमारी बॉडी यदि कंफर्टेबल है तो उसको सहन करेगी। बॉडी कंफर्टेबल करने के लिए ये भी 5 तत्व हैं। आप सब जानते हैं कि अपनी बॉडी को जब जलाया जाता है तो क्या कहते हैं, पंचतत्व में विलीन हो गया। पंचतत्व क्या है ये सब जानते हैं आप, वायु, अग्नि, नीर, जल, ये आकाश और पृथ्वी। ये शब्द कहां से आया, भगवान। हम जिसको भी भगवान कहते हैं, ये भगवान शब्द है पंचतत्व का। भय फॉर भूमि, गय फॉर गगन, वय फॉर वायु, आकार फॉर अग्नि, नय फॉर नीर। और इन पांचों चीज का यदि हमने सही सदुपयोग किया है, यानी टाइमली खाना खाना, टाइमली वायु को प्रदूषण नहीं करना, टाइमली यदि हमारे शरीर में चाहे कितनी भी गर्मी पड़े हमको धूप का सेवन करना, ऐसो आराम की लग्जरी चीज का ज्यादा सदुपयोग नहीं करना, तो ये इंसान कभी बीमार नहीं पड़ेगा। न प्रकृति का दोष लगेगा, न वो बीमार पड़ेगा। हम चलते ही कहते हैं मिनरल वाटर पिए। अरे मिनरल वाटर पिए, आरओ का पिए, या आप ज्यादा कड़ा से कड़ा अच्छे से फिल्टर करके पिए। आप देखें तो सही कि आप जो खाना खा रहे हैं उसको पचाने की शक्ति उसमें है क्या? और जो ताजा पानी आपके ट्यूबवेल से या पक्का पानी किया हुआ या हांडी से, मटकी की हांडी में, जिसको हम चूना द्वारा, छाई द्वारा, फिटकड़ी द्वारा करते थे पहले, वो पानी आप पिए, देखें आपका डाइजेस्ट पोजीशन तुरंत सुधर जाए। ये सब छोटी छोटी बातों का यदि हम ध्यान देंगे तो हम लाइफ में बीमार नहीं पड़ेंगे। आज मैंने 5 विकार के आइटम को आपको समझाया है, इसको गौर करके लेना है कि विकार क्या है। विकार बलगम नहीं है, बलगम तो अपने शरीर में ताकत का बनता है, इसलिए वो आएगा त्रिदोष के अंदर, आंव पित्त विकार। ये पित्त जो है, जैसे त्रिदोष में हम कहते हैं ना वायु पित्त विकार, उस प्रकार से पित्त के अंदर ये 5 चीजें आएगी। ये 5 चीजों का विवरण हम कभी और आगे आपको करेंगे। आज के इस प्रश्न में आपको कुछ पूछना हो मेरे से, कि जो चीज ना समझ में आई हो या किसी के कुछ मन में शंका रह गई हो, तो मेरे से पूछ सकते हैं। मदन जी, आप थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से समझाया। एक चीज समझ में आई कि आप लिवर को बहुत एम्फेसिस दे रहे हैं। लिवर जो है अपने शरीर में सर, ये एक चीज ही है लीवर, जिसको कोई पूछता नहीं है कि हम ऊपर से खा रहे हैं, जबरदस्त खा रहे हैं या अच्छी चीजें खा रहे हैं, तुम डाइजेस्ट करोगे या नहीं करोगे। तो इसमें ये तो बोलता नहीं है ना। जब बोलता नहीं है तो हमारी मन की आंखें, ये तो दर्पण नहीं है कि हम चेहरा कांच में देखेंगे दिखाई दे देगा। तो मन की आंखों से, अध्ययन से यदि 5 मिनट हम शरीर के बारे में चिंतन करेंगे तो ये हमको अपने आप दिखाई देगा। और ये जब दिखाई देगा तो हम चेतेंगे। नमस्ते, जय जिनेंद्र। जी। आपने बताया कि आपने बोला कि धूप लेना चाहिए, मौसम बारिश का मौसम हो, कभी कुछ ऐसा हो तो धूप का कैसे लेना चाहिए फिर? नहीं, मौसम कोई सा भी हो, मौसम से घबराना नहीं। जो सीजनल फ्रूट है, जो उस सीजन का है, कोल्ड स्टोरेज का नहीं। बहुत सी चीजें आजकल कोल्ड स्टोरेज में रखी हुई गैर सीजन में आती है, वो नहीं। जो अच्छा, नेचुरल फ्रूट है वो, तो वो कभी आपको नुकसान नहीं। के लिए आपने बताया है, शुगर वालों के लिए बताया कि दूध के साथ खजूर, वो कैसे लेना चाहिए और किस एज वाले को लेना चाहिए? शुगर वालों के लिए क्या? हाँ, दूध और खजूर। खजूर नहीं ले सकते, पहले शुगर को कंट्रोल करें,
नहीं तो रात में क्या लेकर के खजूर के साथ यदि उसको सोना है तो शुगर उसकी बढ़ेगी। वही तो आप जैसे आपने बताया ना। नहीं, मैंने कहा यदि शुगर वाले रोगी हैं तो उनको बात देके ही लेना है, ये मैंने कहा। आम इंसान यदि ये ले तो शुगर नहीं ले सकता। लेकिन एक बात है, आपको किसी को भी शुगर है, हमारे रामदेव बाबा किशनगंज में कानकी धाम में पूरे 150 रूम तैयार हो गए हैं। मेरे आपने सामने रहे, हमारे मतलब इलाज के अंदर रहे, सेवा के अंदर रहे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको शुगर खत्म कर दूंगा, चाहे वो 500 शुगर क्यों ना हो। एक चीज आप जान ले, शुगर खाने से नहीं होती, मीठा खाने से कभी शुगर नहीं होती। शुगर होती है, मैंने अभी बताया कि ब्लड गाढ़ा पड़ेगा। ब्लड किन कारणों से गाढ़ा पड़ेगा ये भी मैंने समझाया। तो वो चीज दवाइयां लेने से हमारे शरीर की अग्नि को क्या है, दवाइयां तो तुरंत तेजी लाएगी, तुरंत गर्मी लाएगी। हमारे शरीर में कहीं भी माथा दुख रहा हो, चाहे हाथ दुख रहा हो, चाहे पांव दुख रहा हो, हम दवाई कहाँ लेते हैं? पेट में जाएगा तो लीवर के पास ही ना, तो डायरेक्ट निकल के तो ना माथे में जाएगा ना पांव में जाएगा। तो ये सब तो क्या है कि तुरंत उत्तेजना आती है, हाई एंटीबायोटिक तुरंत गर्मी से सुखाता है, तो इसका आपको ब्लड को भी सुखा के उसको गाढ़ा करेगा। और ब्लड जब गाढ़ा होगा तो तीनों में से एक बीमारी आएगी। पहले आप यदि तब भी नहीं चेते तो दूसरी आनी है, दूसरी में नहीं चेते तो तीनों आनी है, और तीनों में नहीं चेते तो किडनी आनी है। ये कड़ी है, इसलिए अभी इस जैसे कड़ी को अभी जैसे मौसम के अनुसार सर्दी खांसी बुखार बहुत ज्यादा हो रहा है, उड़ीसा में बहुत ज्यादा इस चीज का हो रहा है, उसके लिए कुछ नुस्खा या कुछ और बता सकते हैं आप? मैं बताता हूँ। उसके अंदर आप शुगर वाले हैं तो आप पिंपल लें, अच्छा जी। दूध में पिंपल जो है बॉईल करके लें। लेकिन मैं बार बार एक चीज कहा हूं कि आप पिंपल लेने के बाद परहेज नहीं करेंगे तो पिंपल काम कैसे करेगी? लीवर में जा करके, एक सपोज दैट आपके यहाँ किसी का भेजा हुआ काशिद आया या असिस्टेंट आया, नौकर आया, आपका दरवाजा खुला हुआ नहीं हो तो बेल बजाएगा। बेल में भी यदि आप नहीं सुनेंगे आपके किसी कारण से, या आप समाई में बैठे हो, या आप टीवी में बैठे हो, या बेल के पास नहीं हो, या बाथरूम में हो, तो आप बेल भी नहीं सुनेंगे, तो क्या करेगा? वो घूम के वापस चला जाएगा, या आपको टेलीफोन करने की चेष्टा करेगा। आप किसी में भी चक्कर नहीं हो, वापस चला जाए, तो वापस भेजने वाले मैसेंजर को क्या बोलेगा कि भाई वो नहीं मिले, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। तो उसी प्रकार लीवर को भी आप खाने के बाद डाइजेस्ट होने देंगे। तो आपने पिंपल लेना तो सीख लिया, लेकिन सब्स्टिट्यूट क्या है भाई? कैसे लेना? पिंपल बॉईल करके लेना, रात में सोते समय लेना, कि सवेरे चूरन के साथ लेना, दूध के साथ लेना। लेकिन उसके साथ परहेज क्या करना? जैसे अड़ंग बड़ंग चीज नहीं खानी, तली हुई चीजें खास करके बहुत भारी होती है वो नहीं खानी, मैदे की चीज नहीं खानी, चने की बेसन की चीज नहीं खानी, चाय वगैरह नहीं पीनी, कॉफी नहीं पीनी, बिस्कुट नहीं लेना, केमिकल की कोई चीज नहीं खानी। वो लीवर पर तुरंत इफेक्ट करती है, क्योंकि केमिकल कभी नष्ट नहीं होता। केमिकल क्या होता है? साइट्रिक एसिड। जो भी अपने लोग शरबत वगैरह, जूस वगैरह उसको बचाने की प्रिजर्वेटिव जो देते हैं वो केमिकल है। सोडियम बेंजोएट सॉस में जो लगता है, साइट्रिक एसिड लगती, विनेगर लगता, बिस्कुट में अमोनिया लगता, ईस्ट लगता, बेकिंग पाउडर लगता, सोडा लगता, ये सारे केमिकल है, इसकी कोई खेती नहीं होती। इसलिए अपने आप में आप काउंट करेंगे तो आप खुद शुगर को भगा देंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। धन्यवाद। आपने जैसे अभी ये बताया, मौसम के लिए कुछ बताइए। जैसे अभी बुखार सर्दी खांसी नाक जाम रहना ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है। पल को इसलिए बताया, देखिए मौसम में कफ नहीं तैरते, बारिश में कफ कहीं तैरता है क्या कि भाई बारिश में गए इसलिए मुझे कफ लग गया, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, कफ हो गया, ऐसा नहीं होता। इसलिए अपने शरीर की अग्नि कमजोर है, इसलिए जो भी हम खाते हैं वो ताकत की चीज है। कफ को देखें आप, चिकनापन है उसमें,
हाँ जी। आंव, पित्त हो, कफ हो, तो ये सारी चीज क्या ताकतवर चिकनी चीज है जो हमारे शरीर की ताकत है, जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते और तुरंत जो है बाहर की क्लाइमेट से कनेक्टेड होता और तुरंत कफ पकड़ लेता। इसलिए आप शरीर को अग्नि तेज करने के लिए मैंने सिंपल बताया। मौसम में जैसे सर्दी आती है, सर्दी में आप आंवला लें, कच्चे आंवले का जूस बना के लें, कच्चे आंवले का सेवन करें। यह आपके शरीर की अग्नि को तेज करेगा। तो ऑटोमेटिकली अग्नि जब तेज होगी तो खून पतला होगा, जब खून पतला होगा तो ये सारे विकार रहेंगे ही नहीं। ठीक है सर, जय धन्यवाद। जिनेन्द्र। कोई भी पूछना चाहे, कोई प्रश्न? हाँ सुनील जी आप पूछ रहे थे ना? हाँ मतलब बताया मदन जी ने ये घी वाले भी पूछ रहे थे आप। हाँ घी का मदन जी, आप घी के जो शुद्ध घी होता है, देखिए हर चीज तो घी नहीं होता है आजकल। 99% जो मिलता है वो घी नहीं है। घी जो जिस तरह से हमारे शास्त्रों में घी को समझाया गया है कि घी जैसी कोई चीज नहीं है। घी पित्त, हमारे अंदर की जो नाड़ियां हैं सबको क्लियर करता है, लेकिन घी को थोड़ा सा पाचन के लिए थोड़ी सी अग्नि चाहिए होती है। अग्नि अगर एकदम मंद है तब घी हो सकता है नहीं पच सके, लेकिन अगर आम नहीं है और अग्नि है तो घी तो सबके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पित्त तो सबका ही बढ़ा हुआ रहता है। जो गर्म जगह में रहते हैं उनका पित्त का तो होता ही है। घी और गिलोय तो बहुत अच्छी चीज है, लिवर को भी सही रखते हैं। पित्त का कोप तभी बढ़ेगा जब हमारे शरीर की अग्नि कमजोर होगी, क्योंकि पित्त जो है अपने शरीर की ताकत है, पित्त की थैली जो भगवान ने दिया है गोल ब्लैडर, वो निकालने से बहुत ज्यादा उसके बॉडी का नुकसान कोई मेकअप नहीं कर सकता। इसलिए आजकल डॉक्टर वो बताते हैं जनरली, लेकिन उसको निकालना नहीं चाहिए कभी, क्योंकि वो नहीं बनेगी तो हमारे शरीर की ताकत है, वो कभी भी धात नहीं बनेगी, कभी कैल्शियम नहीं बनेगा। वो पित्त की थैली के द्वारा ही हमें बनता है। इसलिए किस चीज का हमें अपने मैरिज लाइफ में क्या दुरुपयोग करना चाहिए, क्या सदुपयोग करना चाहिए जनरल लाइफ में, उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है अग्नि पर। पित्त को तेज करने के लिए जैसे बुजुर्गों ने क्या है, बुजुर्ग कभी भी अल्टरनेटिव नहीं खाते थे। आपने जैसे घी की बात कही, घी का ही बात कहा ना आपने? हाँ घी का शुद्ध जो घी होता है, घी के शुद्ध उस घी घी मतलब को हाँ यदि हम ज्यादा सेका हुआ घी खाएं, कच्चे घी का सेवन ना करें, तो उसके ज्यादा से ज्यादा विकार नष्ट होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हर आदमी को हम कहें भाई घर का घी खाओ, ये हर जगह संभव नहीं है। घी बाहर का ही आएगा तो उसके अंदर क्या है, जैसे हम लोग ज्यादा उसको यदि सेक देंगे चूल्हे में तो उसके जो विकार के तत्व है ना वो मर जाते हैं। जैसे हलवे में घी खाते हैं, काली मिर्च कांकरी में घी खाते हैं, कोई चीज बना करके हम घी खाते हैं, उसके अंदर कच्चा घी नहीं। कच्चे घी में यदि खिचड़ी में हम ऊपर से घी लेके खाते हैं, दलिये में ऊपर से घी लेके खाते हैं, ये अपनी आदत है। लेकिन उसके अंदर घी लेके खाएंगे तो उसको पहले कढ़ाई में डाल के पूरा कड़कड़ा दें, कड़कड़ाने के बाद उसमें छौंक करके खाएं, खिचड़ी हो या कुछ भी हो, तो उसमें उतना विकार नहीं रहेगा। वो इजी डाइजेस्ट होने में भी सक्षम होगा। हाँ, कुल क्योंकि मिला के जैसे जैसे उम्र होती है लोगों की, जैसे जैसे लोगों की उम्र होती है, वात तो बढ़नी है शरीर में, वात की उम्र के साथ बढ़नी है। नहीं, तो वात को जो कम करनी है उसका इलाज तो अगर अंदर अपने को एक तरह की क्या बोलते हैं जिसको मैं वर्ड खोज रहा हूँ, क्या अंशस बोलते हैं। अंशस अंग्रेजी वर्ड है, लेकिन जो एक चिकनापन है, चिकनापन जो होता है वो अंदर अपने चिकनापन रहना चाहिए। अंदर अगर सूखा हुआ है तो फिर चीजें चिपकेगी, मूव नहीं करेगी। तो करने की चिकनाहट के लिए घी मैं
अंदर से ड्राई होना, ज्यादा एंटीबायोटिक का, ज्यादा गर्म चीजों का, तेज मसाले की चीज का यदि हम ज्यादा सेवन करते हैं तो वो अंदर से गर्म होगा, वो गर्मी उपजेगी, गर्म के ऊपर हम सार नहीं खाएंगे। सार क्या है, जैसे सुना होगा कि भाई 8 दिनों की तपस्या करते हैं, तो 8 दिन तक हम भोजन बहुत हल्का लेते हैं, उसके बाद उसके पच के हिसाब से हम पच करते हैं, ऐसा आपने सुना होगा या नहीं? ऐसा समझ लें, होने के बाद हम 5-7 दिन बहुत हल्का खाना खिलाते हैं, उसके यदि नॉर्मल डिलीवरी है तो उसको हम फिर बाद में भारी चीजों का, घी का सेवन, खास करके सेके हुए घी का, घी के आइटमों का, मीठा और पानी कम देते हैं। क्यों पानी कम देते हैं? कि घी की चीज आपने खाई है और पानी के साथ यदि पचाएंगे तो वो पित्त कब बनना है, इसलिए पानी की चीज का यूज यदि हम कम करते हैं और बॉडी को यदि सनलाइट में अग्नि करते हैं तो ऐसा जनरली नहीं होगा। यदि ज्यादा एंटीबायोटिकों का सेवन नहीं करते हैं तो अंदर की गर्मी ज्यादा नहीं होती। बॉडी के चिकनापन केवल घी खाने से ही आएगा ऐसा नहीं है। बॉडी में सब्जियां जो है, हम बॉइल्ड सब्जियों का यदि सेवन करें तो उसमें भी चिकनाई है, उसमें भी ताकत है। हम तो अपने आप को घी के लिए कंफर्टेबल करते हैं, लेकिन जनरली लेबर क्लास का आदमी घी कहाँ खाता है? उसके पास दूध का सेवन कहाँ करने का क्षमता है? लेकिन वो घी नहीं खाता, लेकिन वो ठीक है, अदरवाइज चीजें खाता है, वो नॉनवेज खाता है। हम लोग तो कभी नॉनवेज नहीं खाते, ठीक है, हम लोग घी का सेवन करते हैं। तो हम लोग में भी कई वर्ग ऐसे हैं जो बेचारे घी कहाँ से देखेंगे, लेकिन वो अपने शारीरिक स्वस्थ का अच्छा उसका साधन है। क्योंकि हमारी तरह वो भारी चीज, मतलब जो ज्यादा रिचेस्ट चीजों का सेवन अनटाइमली नहीं करते। बहुत से चीजों को, जैसे अभी मैंने एक जगह सुना क्या, डॉक्टर साहब मेरे पास आए थे अभी, सुनील जी आंचलिया, उनसे ही सुना कि मैं साहब ड्राई फ्रूट और फ्रूट साथ में खाता हूँ। आप एक बात का अध्ययन करके देखें कि ड्राई फ्रूट के अंदर, ड्राई जो फ्रूट है उसके अंदर एक प्रकार का तेल होता है, और फ्रूट जो जनरल ग्रीन फ्रूट है उसके अंदर तो ऐसा नहीं होता। नहीं है उसके आपको तेल नहीं दिखाई देगा, और जो बादाम आप ड्राई फ्रूट खाएंगे उसके अंदर आपको तेल दिखाई देगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन यदि हम एक साथ खाएंगे तो पित्त बनेगा, ये तो निश्चित है। ये खाने का, सेवन का, आहार का भी सेटिंग करना ठीक है। आहार का यदि सही है तो हम पित्त नहीं बनने की काफी रूट को बंद कर सकते हैं। मतलब पित्त तो अग्नि और पानी है, तो अगर पानी बढ़ गया तो अग्नि कम हो जाएगी, यही आप बोल रहे हैं, मंद अग्नि हो जाएगी और पित्त बढ़ जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि पानी को पीना भी एक तरीका है। राजमती जी को मैंने, अपनी जो सत्या जी है, राजमती जी आपने नाम सुना होगा, हाँ बिल्कुल, उनको मैंने ही बंद करवाया और वो लाइन पे आ गए। कोई दवाई नहीं दी मैंने उनको, केवल पानी बंद करवाया, वो लाइन पे आ गए। बहुत आदमियों की मेरे पास में ऐसे ऐसे रिचेस्ट आदमी आते हैं बीमारी लेके, तो उनको मैंने एसी का सेवन करने का कम कहा, प्लस धूप का सेवन करने का ज्यादा कहा, वो बहुत ठीक है। टाइमली खाना तो सब चीज में ही है, टाइमली खाना तो हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, हम अपने गुरुओं को देख करके समझे। तो रात में चौबियार करते हैं, कम खाते हैं, अपने से लाइफ ज्यादा जीते हैं। उम्र संतों को देखें तो उनकी लाइफ केवल 1 घंटा ही है। खाना पीना XYZ जो कुछ भी है वो 1 घंटा की है, 23 घंटा वो कुछ भी नहीं लेते। तो फिर उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती, अपने साथ होती है। तो इसका कारण हम, जैसे आपने एक चीज बताई ना मदन जी, मैंने ये बार बार देखा है, जैसे दूध अगर मैं सोने से पहले पीता हूँ, समझ लीजिए आप सोना है उसके आधे घंटे पहले, जैसे डिनर 7 बजे किया हमने, 6:30 बजे, तो अगर समझ लीजिए 9 बजे दूध पिया थोड़ा सा, और लीजिए आप 10:30 बजे 11 बजे सोए, तो मैं देखता हूँ वो दूध जो पचता नहीं है,
वो सुबह आम दिखता है आपको, अपने अपने जीभ पे आम दिखाई देती है, और जब हाँ हो तो वो आम नहीं होती। ठीक है, मैं ये बताता हूँ। मैंने रेगुलर देखा है कि दूध जो है थोड़ा सा मैं बताता हूँ। आप एक साथ, जैसे आसो जब सामने आ रहा है, चैत का महीना तो निकल गया, ये बारिश की सीजन है। इस समय यदि आप का अमेरिका विदेश रह रहे हैं या इंडिया में? मैं यहाँ पे देश में हूँ, ठंडी जगह पे मदन जी, बहुत ठंडी जगह है मेरी, शिकागो के पास। शिकागो के पास है ना आप? हाँ हाँ। यदि हमारी अभी डॉक्टर के पास में पुड़िया ज्यादा भेजी है, वो 2 पुड़ियों का सेवन यदि करके, या आपके कोई इंडिया में रहते हैं उनको आप बोले मैं कोरियर लगा दूंगा, वो आपको कोरियर लगा सकते हैं। मेरे नाम का कोई प्रिंट नहीं है, किसी दवाई में कोई प्रिंट नहीं है, इसलिए मेरा कोरियर भी लगेगा नहीं। 2 तो पुड़िया उस कोरियर से आप मुझे ऐसा कौन सा द्रव्य है तो मैं 2 पुड़िया आम बना दे दूं। देंगे। मैं बताता हूँ, यदि 2 पुड़ियों का सेवन आपने किया है पहले, और उसके बाद यदि आपका 3 दिन का तपस्या करने का यदि मौका मिल जाए, उसके बाद आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। या आप आसोच के अंदर 2 महीना जम के आंवला ले लें, आंवले का रस ले लें, चिकनाई खाने की चेष्टा कम करें, देखें आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नहीं, वैसे प्रॉब्लम नहीं है मदन जी मेरे को, मैं बस वही है कि दूध का आप बोल रहे थे ना रात को लेने का, तो मैं रात को जरूरी नहीं है, मैं दूध बस बहुत मात्रा में लेता हूँ, मतलब 2 घूंट तब ठीक है, 2 घूंट। आपकी एज कितनी? एक वैसे मिनट, कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं एज कितनी है? है। क्या पूछ रहे हैं आप? आपकी एज कितनी है? मैं 54। 64 का मैं भी हूँ, और मेरी रात 54 मैं 64 का लगभग हूँ। लेकिन मैं रात को डेली 3 पाव दूध और खजूर, मैं भी बाहर से आया हूँ, जो दिन में मैंने खाना खा लिया, रात को खाना नहीं खाऊंगा मैं। यदि लेट से आया हूँ, 7 बजे के बाद आता हूँ, तो मैं रात को खाना नहीं खाता हूँ, और दूध खजूर जरूर लेता हूँ। तो ये समस्या मेरे साथ नहीं है। क्यों है? शरीर की एक नहीं, क्योंकि पेशेंट, एक बात माफ कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, यदि पेशेंट अपने आप को जान ले कि नहीं मेरे को ये बीमारी है, मैंने जो देखना समझाया, अपने आप को देखना समझाया, इन 5 में कहीं तो आपकी तकलीफ है, आप उस बात को गौर करो। दूसरी बात, आहार में तकलीफ है, नहीं तो ये समस्या आपकी रहेगी नहीं, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। कभी आप इंडिया आए, हमारे यहाँ का 2, 4, 5 दिन टाइम लेके आए, मैं 5 दिन में आपको केवल दूध पर ही दिन भर रखूंगा। आपको यदि कोई रकम का तकलीफ हो जाए तो आप मेरे को कह दें, ये मेरी गारंटी है। ये एक्चुअली क्या है, दूध को हम लोग गर्म नहीं पीते, दूध एक्चुअली गर्म पीने के लिए है। क्यों? नहीं, गर्म ही दूध पीते हैं। हम बताते हैं, जब हमारे शरीर की कमजोर पड़ रही है, एक बार आंव बन गया, पित्त बन गया, उसके लिए हम बता रहे हैं आपको पिंपल। जो डायबिटीज वाले हैं, जो बिना डायबिटीज वाले हैं, उनको कह रहा हूँ भाई टाइमली खाओ। जैसे भिजो के बादाम हम लोग को खाने की आदत है कि ड्राई फ्रूट को बादाम भोरे भोरे हम लोग भिजो के खाएं, वो हमारी नजर में जहर ले रहे हैं लोग। वो बादाम नहीं ले, जहर ले रहे हैं। और वो जो ले रहे हैं, उनको सारों लोगों को आप उठा के देख लें, कोई 1000 में एक आधा जिसकी यकनी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यंग मैन है, तो मैं नहीं कह सकता हूँ, नहीं तो 999% खराबी होनी। उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होनी है, उनके शरीर में ताकत नहीं आएगी, क्योंकि बादाम कीमती नहीं है, बादाम का तेल कीमती है। हम मुंह से चबा के खाते हैं तो कितना तेल चबाएंगे ताकि तेल निकल जाए? ऐसा कभी नहीं होता। तो कहीं ना कहीं मैंने आज उसी पर विशेष समझाया कि आप 5 मिनट अपने आप में आज से चिंतन करना शुरू करें, अपने आहार के बारे में, अपने शरीर के बारे में, अपनी दिनचर्या के बारे में, अपनी कोई भी आपको बीमारी है या नहीं है, या किसी और की बीमारी के बारे में आप 5 मिनट उसको गौर से चिंतन करें, अपने आप पर देखें, आप विद इन ए 1 वीक, विद इन ए 10 डेज इस समस्या का हल निकाल लें।
तो संक्षेप में आप ये बोल रहे हैं कि किसी तरह का तेल पानी के साथ सेवन नहीं करना चाहिए, हाँ, क्योंकि वो तेल बादाम जो भिजा दिया आपने, भिजा दिया तो उसमें पानी का भी आ गया रूप और तेल भी है हाँ, तो इसलिए वो खराबी कर रहा है, इसीलिए इसमें मेन रीजन यही है। पित्तोसी बनाएगा, लेकिन उसका इसलिए ड्राई। आयुर्वेद में जो उसको मानते हैं मदन जी, आयुर्वेद के शास्त्र जो बोलते हैं वो बोलते हैं हाँ, कि बादाम को भिजा के आप खाते हो तो उसमें एक मधुरता आती है, उसकी जो मधुरता है, हमारे शरीर को मधुरता चाहिए, मधुर बिना अंदर हमारे वो एक जो चिकनापन है वो आ ही नहीं सकता। नहीं, मीठे के बिना, मैं समझा देता हूँ आपको, मीठे के बिना, मीठा खाए बिना हमारे शरीर की रगें मजबूत नहीं होगी। हमारी जो शरीर के टिश्यू हैं वो कभी भी स्ट्रांग नहीं बनेंगे मीठा खाए बिना। ये मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे फ्रूट के द्वारा खाएं, चाहे स्वीट के द्वारा खाएं, चाहे आहार के द्वारा खाएं, ये फाइनल 100% सही है। लेकिन शास्त्र में बादाम को कहा गया आप भिगो करके उसको एकदम महीन पीस करके उसके अंदर मिश्री मिला के वो चाटे, वो आपको काम करेगी। उसके आधा घंटा बाद आप डायरेक्ट दूध पिए, पानी ना पिए, वो काम करेगी। क्यों? आप देखें कि हमारे पच में क्या देते हैं, वो हमको बादाम की कड्डी पिलाते हैं। बादाम को घी में सेक करके उसमें दूध डाल के, चाहे डिलीवरी केसेस में हो चाहे पच में हो, किसी तरह ताकत बढ़ाने के लिए वो देते हैं। क्यों? उसको हमने घी में सेका, घी में सेकने के बाद क्या होता है, उसका जो ऑयल है वो घी में आ जाता है और वो घी के द्वारा हमें डाइजेस्ट होता है। कहीं ना कहीं हम भूल कर रहे हैं। बच्चे को, यदि बच्चे का शरीर डेवलपमेंट नहीं हुआ तो हम बताते हैं कि भाई बच्चे को 4 बादाम आप अपने हाथ से खूब महीन पकड़ के रगड़ के घस के उसको डेली चटाओ, वो स्ट्रांग हो जाएगा। उसका कारण क्या कि बादाम का कण कण पिसा गया। क्योंकि हम डायरेक्ट चबा के खाते हैं। आयुर्वेद ने कह तो दिया, सबकी रूट तो पीट दी, लेकिन आयुर्वेद ने तो ये डिटेल में नहीं समझाया कि बादाम को कैसे खाना चाहिए। आपकी गर्मी के अंदर बहुत कड़ी गर्मी पड़ रही है, आप कम से कम 15 दाने बादाम को पीस करके उसके अंदर 1-2 इलायची जरूर दे दें, और मक्खन मिश्री केवल, और दूसरी चीज नहीं, वो पेस्ट बना करके आप चाटें। उसके बाद आप 1 घंटा बाद या उसके बाद, लेकिन आप सोए नहीं, कृपया कर अपना वर्क करें, काम करें, कुछ भी करें, आधा घंटा बाद आप केवल दूध पिए, उसके बाद आप नाश्ता करें। देखें आपका शरीर में आंव बनती है क्या, वो स्ट्रांग हो जाएगा। इसका तरीका है, तरीके से आयुर्वेदिक में मैंने बादाम को नुकसानदायक नहीं कहा है, लेकिन हम मुख्य जो खाते हैं इतना चबा नहीं पाते हैं कि उसका ऑयल हमें निकले। अच्छा, आप और वो फ्रूट जूस को अच्छा मानते हैं? फ्रूट जूस जैसे हम लोग तो अवॉइड करते हैं कोई भी तरह का फल खाना, फल जो है एक एक स्नैक की तरफ खाते हैं, लेकिन जूस हम अवॉइड करते हैं क्योंकि जूस में उसका जो एक्चुअल एंजाइम्स हैं वो तो खत्म हो जाते हैं। फ्रूट का आप बोल रहे हैं कि जूस ठीक है, जूस पीना। ड्राई फ्रूट के साथ दूध का साथ, नहीं, जूस आप जूस ध्यान आप दें। बोल रहे हैं ना, बादाम के बाद थोड़ी देर बाद जूस पी सकते हैं। दूध बोला क्या आप? जूस, मैंने मिल्क मिल्क मिल्क, अच्छा, सॉरी, मैंने जूस सुना, वही मैं बोला जूस कैसे। हाँ, हाँ, दूध मिल्क से है। गरम गरम मिल्क को यदि पिएंगे तो मिल्क क्या है, शरीर में जाते ही तुरंत फट जाएगा और उसका छेना अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, और वो पानी जो है उसके साथ मिलके, पानी का काम है क्षारीयपन। जो छेने का पानी जो होता है उसका काम है क्षार करना, और वो ऑटोमेटिक क्षार करके उसको, उसके विकार को मिटा के वो डाइजेस्ट करेगा। और जूस फ्रूट मैं कभी नहीं बताता, मैंने तो अभी कहा आपको कि ड्राई फ्रूट के साथ कोई भी फ्रूट या जूस का सेवन ना करें। और जिसको ड्राई फ्रूट खाना है वो सवेर के नाश्ते के और दोपहर के आहार के बीच में खा सकते हैं। जो भी फ्रूट खाएं, ड्राई फ्रूट खाने का टाइम दोपहर का खाना और रात के खाने के बीच का।
खाने का ये थ्योरी बहुत लंबी है। मेरे को यदि आप 5-7 घंटा देंगे तो मैं बहुत एक एक चीज को आपको बारीकी से समझाऊंगा। थोड़ी टेक्निकल में मैं हाँ नहीं, मैं समझाने आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो कि बहुत, जो सुन रहे हैं उनको भी हेल्प होगा। आप भी बताएं उसके बारे में। बहुत बहुत ही अच्छी चीज है जो हम लोग पीते हैं। रोज चाय नहीं पीते हम, चाय तो हम लोग बहुत कम पीते हैं, समझ लीजिए महीने में 2 या 3 बार। लेकिन हम एक चाय बनाते हैं जो सिर्फ जीरा, सौंफ और धनिया, इसको CCFT बोलते हैं, ह्यूमन कोरिएंडर फेनल। तो पानी गर्म करके उसमें 1 चम्मच, जैसे 1 कप पीना है आपको तो 1 चम्मच उस हिसाब से जितने चम्मच डालने हैं, बस उसको बॉईल किया और सिमर किया और उसको पिया। उससे अग्नि जो है और आंख को काटता है, दोष को, तीनों त्रिदोषिक हो गए तीनों मिलके, और इतना अच्छा लगता है वो। और एक पीने में टेस्टी लगता है ये। एक मिनट हाँ पीने में टेस्टी लगता है ये तो ठीक है, लेकिन सौंफ कभी भी बॉईल करके लेने का कभी रेयरली केस में होता है वो। नहीं, उसको नहीं तो बॉयल आप नहीं, बॉयल पानी में डालते हैं लेकिन बंद कर देते हैं, उसको बॉयल नहीं। बॉयल पानी। हाँ देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि सौंफ का सेवन हम ठंडाई में करते हैं। कैसे? पीस करके कच्ची सौंफ को ठंडाई समझते हैं ना आप? हाँ हाँ, ठंडा ही। हाँ हाँ। दाना के साथ जो पीते हैं, हम्म। इसलिए सौंफ का सेवन में हम करते हैं तरावटी के लिए। आपको यदि वो पीना है, ऐसा पीना है, तो आपको मैं एक फॉर्मूला लिखाते हूँ आपके लिए, क्या सबके लिए लागू है ये। जैसे 100 ग्राम सौंठ, सौंठ का मतलब ड्राई जिंगर, अच्छा, सौंठ बोल रहे हैं आप? सौंठ, सौंफ नहीं, समझ गए? सौंठ। सौंठ, सौंठ हाँ ड्राई हाँ। जिंगर, हम्म। ठीक। और 25 ग्राम कार्डामम, छोटी इलायची, हम्म 25 ग्राम पिंपल, लिली पेपर, हम्म। और 25 ग्राम ब्लैक पेपर, गोल मिर्च, काली मिर्च। चार चीजें हो गई ये। तो बहुत गर्म, चारों बहुत गर्म चीजें हैं, खाली पीपल को छोड़। नहीं, चार चीजें। एक 25 ग्राम है लिली पेपर, पिंपल। अच्छा, पीपल। 25 ग्राम है छोटी इलायची, हम्म। और 25 ग्राम है गोल मिर्च, ब्लैक पेपर। सौ ग्राम ड्राई जिंगर। हम्म। समझ में आ गया आपके? हाँ हाँ, ये इन तो। चारों का मिश्रण एकदम मिक्सी में सुखा के महीन पीस ले। जितना महीन आप कर सकते हैं, इसको छानने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और वो जितना महीन होगा, इसकी एक चिपटी आपके हाथ से, एक चिपटी हम्म। भर के उठने, और 50 ग्राम या 50 ग्राम दूध, 100 ग्राम दूध या 100 ग्राम पानी में बॉईल कर ले, एक आदमी के लिए। वो आप डायरेक्ट पिए, चीनी डालें या नहीं डालें वो आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। वो आप पिए, देखें इससे ज्यादा कारगर होती है या नहीं होती। या लेकिन आप यदि एक चिंता होगी मेरे को इसको पीने में कि गर्मी में ये तो बहुत गर्मी करेगी। आप अगर पित्त प्रकृति की, नहीं, तो ये तो ये गर्मी आपकी कर देगी आप बहुत। बताइए, अच्छा, कौन? केवल आप से हाँ, एक आदमी के लिए एक चिपटी, यानी 1 ग्राम। हम्म। ये ज्यादा गर्म नहीं होगी। दिन में कितनी बार पियेंगे हम? 1 या 2 बार बस। ऐसे यदि हम गर्मी सेवन नहीं करेंगे तो शरीर की अग्नि तेज ही नहीं होगी। आपने बचपन में सुना होगा, किसी ने हाथ पकड़ लिया और बोला कि छुड़ाओ, तेरी माँ ने सूंठ खाई है तो छुड़ा लो। हाँ, तो ये कैसे गर्म हुई? एक चीज मैं इसलिए ये गर्म नहीं होगी। बताऊंगी आपको कि आप दूध पे जोर दे रहे हैं, लेकिन दूध जो है वो मिलता नहीं है। आपने जैसे घी का आपने बता रहे हैं ना, घी नहीं है, वैसे ही दूध जो है अमेरिका में तो है ही नहीं। हमको तो दूध बहुत खोजना पड़ता है तब मिलता है दूध। मतलब 50-50 माइल गाड़ी चला के जाते हैं तब। वो भी दूध कोई मतलब ये नहीं है कि हमारे देसी गाय या वो गाय है, वो कौन सी गाय है,
कुछ पता नहीं है, और अपने अगर गाय का दूध नहीं पी रहे हैं, अगर भैंस का दूध पी रहे हैं, तो क्वालिटी अलग है, उसमें लाइटनेस है, उतनी हैवीनेस नहीं है, वात बढ़ाएगी। तो दूध भी अपने कौन सा पी रहे हैं, इसीलिए मैं घी पे इसलिए एम्फेसिस कर रहा था कि घी में से जो 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 चीजें खराब होती है दूध में, वो तो निकल जाती है, तो उसमें थोड़ी सेफ्टी रहती है घी में। फिर भी अब दूध का क्या चक्कर है, अगर डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा बॉडी उसको, तब क्या नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनिए। बहुत जगह दूध सोयाबीन का भी मिलता है, बहुत जगह टोंड मिल्क भी मिलते हैं जो पैकेजिंग मिल्क है। मिल्क कोई सा भी हो, उसका यदि पैकेजिंग मिल्क भी मिलता है आपको, सोयाबीन मिल्क भी मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके सोयाबीन के कण का ही वो मिक्सचर करके बनाया गया है, लेकिन उसको आप बॉइल ज्यादा कर दें, 1 मिनट 1 उफान के नहीं हो, आप उसको कम से कम 3-4 मिनट तक कलका आवे वैसा बॉइल कर दें, उसके बाद आप उसको छोड़ दें। उस दूध को यदि आप गर्मा गर्म, मतलब कि आप जब आपको पीना हो, उसके अंदर थोड़ी सी 2 पिंपल डाल करके या थोड़ी सी हल्दी डाल के या 1 ग्राम लगभग या 1 ग्राम सौंठ डाल के यदि उस दूध को आप पीते हैं, सौंठ का पाउडर, तो आपको वो दूध भी लागू हो जाएगा, चाहे कोई सा मिले। दूध गर्म होना चाहिए पीने के लिए, गर्म जैसा हम पी सकें। ये आपका एक्सपीरियंस आप बोल रहे हैं, एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग सोयाबीन को, हमारे में भी कभी कभी ऐसा आयुर्वेद में सोयाबीन को बिल्कुल नहीं अच्छा मानते, क्योंकि वो बोलते हैं दूध है ही नहीं। हमारे साथ कभी कभी क्या होता है, मैं यहाँ तो अपनी घर की गाय रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ बाहर जाता हूँ 5-10 दिन, तो हमें वो पैकेट वाला ही नसीब होता है। लेकिन किसी चीज के साथ उसको लेते जरूर है। आपका डाइजेस्टिव फायर बहुत अच्छा है ना, आपकी अग्नि बहुत अच्छी है। और हेलो सर, आप भी अपना डाइजेस्ट पावर तेज कर सकते हैं, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन ये 100% है कि मैं साफ, मेरी थ्योरी में कैंसर के रोगी भी यहाँ जवाब दिए हुए, जिसको डॉक्टर जवाब देते हैं, वो ज्यादा आते हैं भगवान की दया से। उनकी जो भी लाइफ है, 5-5 साल 8-8 साल हो गए, अभी तक हंस के जी रहे हैं, जिनको 10 दिन की लाइफ कही। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते, आपको वक्त लगेगा, थोड़ा कभी कभी डायरेक्शन लेते रहें, और जब भी आपका इंडिया आने का काम पड़े तो कम से कम 2-3 दिन का वक्त लेके आए। हमारे यहाँ रहने खाने पीने की सारी सुविधा है, आप जितने भी परिवार को लेके आए, जितने लोगों को लेके आए, उनका भला होगा। लेकिन आप लेके आके मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि देखिए आप कैसे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। अरे जिस रास्ते से आप गिरे हैं, आप माइंड मेकअप कर ले कि आप नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम वापस वैसे नहीं होंगे, नहीं, ये भूल है। आदमी वैसा वापस बन सकता है, लेकिन उसको अपना रास्ता, चाल चलन चेंज करना होगा। ऐसा यदि नहीं बनेगा तो चोरों को पनिशमेंट क्यों देते हैं जेल में जाके? सुधरने के लिए, भले वो सुधरे नहीं सुधरे, उनको मौका दिया। तो मेन बात यह है, शारीरिक क्रिया भी सुधर सकती है, वो हमारे खान पान पर डिपेंड है। अपनी तपस्या जो होती है ना, ये बहुत बड़ी चीज है शारीरिक क्रिया को सुधारने के लिए। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, जेल वाली, उनको दिनचर्या में लाने के लिए जेल भेजा जाता था। तो आखिर जेल किस लिए भेजते हैं? उसको सुधारने कि भाई तुमको तुम पनिशमेंट पाओ, लेकिन हाँ, वो गलती मत करना, ताकि सुबह 6 बजे उठो और वही बात। सो आप। तब शरीर हाँ, सूर्योदय से पहले, जब भी सूर्योदय का समय परिवर्तन होते रहता है, आप सूर्योदय से पहले उठ के यदि सूर्योदय की किरणों का सही सेवन करेंगे, ऑटोमेटिक आपकी शारीरिक ऊर्जा जो है बढ़ेगी। बिल्कुल। नहीं, अगर सुबह अपना स्टार्ट नहीं हो रहा है ठीक से, अगर दिनचर्या सुबह का नहीं हो रहा है, तो दिन ठीक जाना ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है, कैसे जाएगा? बस सबसे बड़ी बात है।
हमने अभी कहा कि 5 चीज जो है, पंचतत्व जो है, पंचतत्व का सही सेवन, मॉर्निंग में वायु हमको कितनी सुंदर मिलती है। लोन में यदि हम खाली पांव घास के ऊपर यदि हम चले हैं तो हमको कितनी रिलीफ मिलती है। ये बहुत सी चीजों का बहुत फर्क है। एक गाछ में भी आपने सुना होगा, जो ट्री है, पेड़ है, कि वो रात में क्या छोड़ता है और दिन में क्या छोड़ता है। इसलिए कहा गया कि रात में गाछ के नीचे मत सो। तो ये सारी प्रक्रिया हमें मिलेगी क्लाइमेट के द्वारा। उसका सही सदुपयोग करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको वो सही मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल। ठीक है साहब, थैंक यू। और कोई? जय जिनेन्द्र। जय और कोई को किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो? हमारे बंदामी जी जुड़े कि नहीं जुड़े? वापस बंदामी जी हैं या नहीं मैं हूँ सर? आपको भी कुछ पूछना है? अभी तो ऐसा कोई विकल्प नहीं आ रहा है। नहीं, कोई चीज नहीं, अभी जो मैंने समझाया, कोई चीज यदि नहीं समझते हो तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप मदन जी, आप इसको, आपको तो बहुत ज्ञान है, इस ज्ञान मतलब इस बारे में तो ऑब्वियसली आपको तो पूरा अंदर बाहर पता है। आप इसको ज्योतिष से भी जोड़ते हो क्या, कि अपने क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या ऋतु है, क्या दिनचर्या है, क्या ऋतुचार्य है। लेकिन काल मतलब आयुर्वेद में 3 चीज बताते हैं जिससे बीमारी होती है। एक तो अपनी इंद्रियों को ठीक से यूज नहीं करते, दूसरी अपने प्रज्ञ प्रज्ञा, जो अपनी इंटेलेक्ट है, अपनी बुद्धि है, उसको यूज नहीं करते, और तीसरी काल है मतलब समय से नहीं खाना, बेसमय से काम करना, ऋतु से नहीं चलना। लेकिन वो काल में ज्योतिष भी आता है, क्योंकि अगर आप कौन सा प्लेनेट, कौन सी एनर्जी आपकी चल रही है, आप उससे अगर अलाइन नहीं करते हो, तो जैसे आपने लिवर का बताया, अगर आप जुपिटर गुरु से नहीं अलाइन हो, गुरु की अंतरदशा चल रही है या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो आपको प्रॉब्लम होगी, फैटी लिवर होगा आपका, क्योंकि वो गुरु का जो इम्पैक्ट आ रहा है आपके ऊपर, उससे भी आपको अलाइन करना होगा। एक मिनट सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, मैं आपको समझाता हूँ। आप यदि मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे तो उसको क्या कहते हैं? मॉर्निंग को ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 45 मिनट पहले जी ज्ञान की प्रतिमूर्ति है। ऑटोमेटिक हमें, यदि मैं आपको यदि कोई काम से आपको मैं यदि कह के धक्का मारूं या चोट मारूं, आप उसको सह लेंगे। अचानक में यदि मैं कोई चोट मारूं आपको, आप उसको हल्की चोट को भी नहीं सहन कर सकेंगे। इसलिए यदि हम भोरे भोर ब्रह्म मुहूर्त का ज्ञान और ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के एक राइट टाइम जैसे पूजा करें, पूजा करने का महत्व जो है, हमारा एक फिक्स टाइम होना चाहिए। यदि वो गैर टाइम करें, हमारे यहाँ लेबर काम करने वाले यदि वो गैर टाइम आते हैं, लेट आते हैं, तो हम उनको डांटते हैं कि नहीं डांटते हैं? डांटते हैं। काम करने वाली दैया भी यदि लेट आए, डेली आनाकानी करे, तो उसको डांटते हैं। तो उसी प्रकार यदि हम अपनी दिनचर्या राइट टाइम नहीं करेंगे तो हमारी प्रकृति हमारी क्या कहेगी? हमारे भगवान हम पर ध्यान दे पाएंगे क्या? जो आराध्य देव हैं, जिनका हम एक राइट टाइम हम पूजा करते हैं, वो पूजा हमारे टाइम के अनुसार कभी 9 बजे, कभी 8 बजे, कभी 7 बजे, कभी 5 बजे कुछ भी किया अकारण, तो वो हमें फायदा मिलेगा क्या? यदि ये फायदा हमारा कंसल्ट नहीं होगा तो ज्योतिष हमें और ज्यादा डुबाएगा। हम इतना ही ज्योतिष को मानते हैं। यदि हम इसका राइट टाइम हर चीज का और सही लैंग्वेज, सही बात, सही तरीका यदि इस्तेमाल करें, सपोज दैट कि आज हमारी किसी कारण से किसी व्यक्ति से कोई मनमुटाव हो गया,
हम ही ठीक थे, वो ठीक नहीं था, मान लिया ये भी ठीक है, लेकिन मनमुटाव हो गया। मनमुटाव के अंदर हमारे धर्म में कहा गया है, अपने धर्म में ये कहा गया कि भाई ज्यादा मनमुटाव हो जाए तो क्रोध मत करो, मौन ले लो, शांति रखो। क्यों? कि आपने क्रोध किया, हो सकता है आप सवेरे चिंतन करोगे, अरे यार अच्छा हुआ वो अपना ही आदमी था, चलो अपना पैसा डूब रहा है या कुछ भी हो रहा है, चलो अब कुछ नहीं है, अब अपने को ये ध्यान रखना है, अब उसके साथ पोलाइटली बोलना है, बात ज्यादा बिगड़ी नहीं। और कभी कभी बातें इतनी बिगड़ जाती है कि उसका परिणाम हमको भुगतना पड़ता है और ज्यादा। अब इस वक्त तो ज्योतिष तो अपने हाथ से अपने खराब किया है ना, इसलिए यदि हमारी चिंतन शक्ति, संवरणीय शक्ति यदि तेज है, हमारे कर्म फल उस पर डिपेंड है। हम अभी आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, हम अभी हमारे मन में यदि मलिनता आ जाए, हम किसी के साथ गलत व्यवहार करें तो मेरा तो तुरंत बिगड़ जाएगी ना मेरी ज्योतिष। तुरंत आप मेरे को बुरा बताओगे, आप मेरे को अच्छा नहीं बताओगे, इसलिए उस पर भी कनेक्टेड जरूरी है। ये नहीं माने हम कि भाई हमारे तो ज्योतिष बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन थाली में रखा हुआ खाना अपने आप पेट में नहीं जाएगा, उसको हमें उठा के खाना पड़ेगा। और कर्म कोई कर्म आप सही बोल रहे हैं, कोई एक चीज सब कुछ नहीं होता, लेकिन आपने जैसे अवेयरनेस की बात की ना, जो एक अवेयरनेस नहीं, ज्योतिष का प्रभाव मैं बताता हूँ, ज्योतिष का प्रभाव कम और बेसी करना अपने कर्म फल पर डिपेंड है। हाँ हाँ बिल्कुल। इसलिए ज्योतिष के ऊपर हम ध्यान रखें वो ठीक है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार हम अपने कर्म फल को यदि उसमें सही ढंग से जोड़ के चलते हैं तो ज्योतिष भी हमारे साथ स्ट्रॉन्ग है, ये आप मानो। इसलिए उसको शारीरिक बीमारी से ज्योतिष का कोई मतलब नहीं है। हमारे ज्योतिष यदि हाँ जैसे नहीं, हर चीज की विधि है ना, जो हर चीज का एक तरीका है, वो बहुत सुंदरता से समझाया गया है। ये सारे हमारे शास्त्र हैं, ये सब शास्त्र का ज्ञान है। ये कुछ ये नहीं है कि अब आपको यूज क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आप पे है, क्या जरूरत है किसी को क्या नहीं है। लेकिन ये तो है, नॉलेज क्या है, नॉलेज हमको प्रोटेक्ट करता है, हमको प्रोटेक्शन जो है, प्रोटेक्शन क्या है कि जो हम जो करने आए हैं वो कर पाए, कोई प्रोटेक्शन। तो जैसे घी की बात कर रहे हैं अपने, तो पहले हमारे जो हिस्ट्री में जो घी खाते थे, घी बनाया जाता था, वो पूर्णिमा के दिन ही बनाया जाता था, पूर्णिमा के दिन ही घी बनता था। आज वो चीजें हमने आम लाइफ में ले ली, अब जनरल लाइफ में। हाँ, वो नॉलेज जो है अगर नहीं है वो तो खो चुका है, लेकिन वो कितनी सुंदर सारा नॉलेज था, उसका एक बेसिस था और वो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ था। वो अगर उसका वो बनावट उस जो बनी है, वो चीज वो सही से बनी है, तो उसका सेवन भी होगा, उसमें एक उसके साथ एक कर्म भी जो आप जुड़ के आते हैं, जो हमारी चीजें जो हमारे शरीर में जा रही है, उसका भी तो हमारे कर्म पे इफेक्ट हो रहा है ना, क्या नहीं खा रहे हैं। तो ये एकदम सही है, ये सही है। इसीलिए हमने शॉर्टकट में बताया कि जो ब्रह्म मुहूर्त का जो हम बैठ के जैसे समर करते हैं, 5 मिनट यदि उसी जगह हम बैठ के अपना चिंतन करें तो सारी चीजों का समाधान जो है आपको निकल, ये फाइनल। नहीं, बहुत अच्छे से आपने समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं कोई ग्रंथ नहीं पढ़ता हूँ साहब, ये गुरुओं की जिम्मेदारी है ना, बार बार हमसे क्वेश्चन करते हैं, हम उसका मंथन करते हैं, हमको अपने आप निकलता है। ये हमारे बाबा की कृपा है। गुरु कौन हुए मदन जी, आपने किससे सीखा है ये ज्ञान, किससे सीखा आपने? गुरुओं का प्रभाव है कुछ। रामदेव बाबा का मैं भक्त हूँ, रामदेव बाबा अपने रुणेचा वाले। अच्छा, रुणेचा सरकार, रुणेचा वाले, हाँ 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 बिल्कुल। रामदेव भगवान, हाँ रामदेव बाबा भगवान योगा हाँ, वाले। उनको तो दोनों मानते हैं, हिंदू मुसलमान दोनों मानते हैं रामदेव बाबा को। तो एक तरफ मुसलमान भी बैठे हैं, उनको पीर भी मानते हैं ना। हाँ हाँ, पीरों को पर्चा दिया है ना उन्होंने, हाँ 5 पीरों को पर्चा दिया था, पीरों ने कहा कि आप तो पीरों के पीर हो। तो इसलिए करके क्या मैं कभी कभी चिंतन करता हूँ तो मेरे खैर
5 मिनट से ज्यादा बहुत लगते हैं, कभी आधा घंटा निकल जाते हैं, 1 घंटा निकल जाता है, मुझे खुद नहीं मालूम। तो चिंतन करने से सारी चीजों का समाधान मुझे मिलता है और मैं आपको प्रकाशित करता हूँ। बहुत बढ़िया, हमारे अच्छे भाग्य हैं, धन्यवाद। आपको सुनने को मिला और आपका ज्ञान मिला हमको। ज्ञान एक ऐसी चीज है, जितना बांटें उतना बढ़ेगा, बिल्कुल। कभी घटेगा नहीं। स्टॉक में रखने की चीज नहीं है वो। ठीक है मदन जी, मंगलिक करते हैं। ठीक है, बंदावी नमन स्वामी बाग। हाँ हाँ। चत्तारी मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा अर्हंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पौज्यामि अर्हन्ति शरणं पौज्यामि सिद्धे शरणं पौज्यामि साहु शरणं पौज्यामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पौज्यामि। मदन जी बहुत बहुत धन्यवाद।